मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी समर्पण की। तो समर्पण आने में अभी समय लगेगा। समर्पण का असली मतलब क्या है कि आप अपना दिमाग लगाना बंद करें। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से ठीक होते तो हो गए होते ना। आपने इतने सालों से अपना दिमाग लगाया है और अभी भी लगा रही हैं कि छिपकली है, कुछ देख ना जाए, कुछ हो ना जाए, अपना दिमाग लगा रही हैं, तो आपका दिमाग आपको और ज़्यादा बीमार करेगा। आप अपने दिमाग पर जितना ज़्यादा विश्वास करेंगी और जितना ज़्यादा आप इससे दूर भागेंगी, अवॉइड करेंगी, उससे और ज़्यादा बीमार होती जाएँगी। हाँ, इससे आप बीमार हो रही हैं, ठीक नहीं हो रहे। आप जैसा सोच रही हैं, जैसा कर रही हैं ना, तो ये ठीक होने वाले एक्शन नहीं है, ये बीमारी में ले जाने वाले एक्शन है। जैसे आपने सिरसा आना था, तो आप इस दिशा में आगे बढ़े ना, पहुँच गए ना। अगर आप चल पड़ते आसाम की तरफ और उधर कलकत्ता की तरफ, तो क्या इधर पहुँच पाते? हाँ, तो ऐसे ही है। तो आप जिस दिशा में जा रही हैं, उस दिशा से आप बीमार ही होंगी। आपको अपनी दिशा बदलनी ही होगी। बदल दिए। हाँ जी? बदल दिए। बदल दिए? तो देखो छिपकली को। उधर देखो वो छत के कोने में। क्या दिखाई दिया? छिपकली। तो वेरी गुड, आपने बदल ली। आपने कहते ही एक्शन लिया, ये अच्छी बात है। यही समर्पण की निशानी होती है कि क्विक एक्शन, जैसा मैंने कहा आपने कर दिया। बस इतने छोटे-छोटे एक्शन लेने हैं, बड़ा एक्शन नहीं लेना है। तो एकदम से छिपकली से लड़ना नहीं है, मुकाबला नहीं करना है। छोटे-छोटे एक्शन लेने हैं। वो छोटे-छोटे कदम ही 1000 मील लंबी यात्रा तय करते हैं। वैसे छोटे-छोटे प्रयास ही आपको सफल बनाएँगे। और एक-एक कदम आपको सीढ़ी से बाहर लाएगा। और एक-एक कदम से ही तो आप बीमार हुई हैं। जैसे एक-एक ईंट से घर बन जाता है ना, बहुत बड़ा मकान, शहर बन जाता है। होता है ना? ऐसे ही एक-एक ईंट निकालें तो गिर जाएगा। तो ऐसे ही ओसीडी का जो महल बना हुआ है, वो तभी गिरेगा जब एक-एक ईंट रोज निकालेंगे। तो आज आपने 1-2 ईंट निकाली हैं, कम से कम जोड़ी तो नहीं है ना? रोज जोड़ते रहें तो और बड़ा होता रहेगा। कम से कम 2 ईंट निकाली तो है। तो ये अच्छी बात है। और इसमें 1-2 ईंट और शाम तक निकालोगे। हैं? कौन सी? एक तो खाना खाने वाली। खाना तो भूख एकदम, जब ऐसा होता है ना तो भूख मर जाती है और उल्टी ऐसी होने लगती है। चलो, शाम को खा लोगे? 2-3 दिन तक नहीं खाते, फिर घर पर भी होता है। पानी तो वो भी पियोगे? नहीं लगती प्यास, भूख सब। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ समाप्त हो जाए। हो जाए। हम ओसीडी ठीक करते रह जाएं, इधर पता लगे ओसीडी वाली भी नहीं गई। और ये आप कहें साहब हमारी सिस्टर कहाँ है, हमें तो चाहिए, तो हम कैसे देंगे? बताएं। देखो, एक तो होता है कि बर्री, वो दूसरी मक्खी, वो मक्खी की बाहर काट दिया। हाँ बिल्ली ये है। भंवरा है, भंवरे को बाहर निकाल दो, वो दरवाजा खोल करके, नहीं तो इनका ध्यान भटकाता रहेगा। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। हाथ दोगी भाई, बुला लो इसको, वो भी खोल दो, आ जाएगा। ये रहा पर्दे के पास। इधर आ जा भाई, क्यों? चलो, अपने आप निकल जाएगा, इसके ऊपर ध्यान मत दो, चला जाएगा। गया। आपके घर में ये बहुत है। इनका हमारे साथ कुछ ज्यादा लगाव है,
जिस चीज से मुझे प्रॉब्लम थी वही वही चीज आपके घर में सब। हाँ, उल्टा है ना। ऐसा क्यों? आपके यहाँ दिख रहा था, एक सही बात आप ही बोल रहे थे ना कि यूट्यूब पे जो दिखता है वो 100% से 99% गलत होता है, और हाँ 101% तो सच बात है ये। कहीं ये मेरे ऊपर जोड़ के तो नहीं करे। तो वही तो जोड़कर बोल रहे हैं। अरे मैंने मेरे बारे में थोड़ी ना कहा था। अपना तो नहीं बोल रहे और दूसरों का बोल रहे थे। तो आपने तो मेरे ऊपर ही वो बना दिया। हाँ तो पहले यूट्यूबर आप ही से मिल रहे हैं ना। अच्छा, चलो क्या क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस यही लगा कि पहले तो सब लोग वीडियो में देख रहे थे, कहीं तो नहीं दिख रही, कहीं तो नहीं दिख रही, गंदगी तो अच्छा, नहीं वो है वहाँ। छिपकली वीडियो में थोड़ी ना दिखाऊंगा। हाँ, हम बोले वो दिखाएंगे थोड़ी ना। और बोलते थे कि उनके यहाँ बहुत ढेर सारे काम करने वाले लगे हैं, वो लोग साफ सफाई करते हैं। ऐसा किसने कहा? ये फादर और गंदगी तो कहीं नहीं मिली। गंदगी नहीं मिली ना, जो मुझे गंदा लगता है वो तो मिला है। वो तो रखना पड़ता है, इलाज है वो आपका। अब देखो, अगर आपके मन मुताबिक चीजें होती तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपका इलाज भी नहीं होता। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन से हमें प्रॉब्लम है, इंजेक्शन लगवाना है। अब डॉक्टर के पास इंजेक्शन ना मिले तो ठीक लगेगा, ठीक है, लेकिन बिना इंजेक्शन तो आप ठीक भी नहीं होगी। तो ये ओसीडी वाले में ऐसा क्यों होता है कि वही चीज से ठीक होते हैं, तो समझाने से नहीं ठीक होता? समझाने से ठीक होता तो हो गए होते ना। लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते। जैसे दिखा दिखा कर। डर का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने तैरना सीखना है, नहीं, सुनो, आम लोग को नहीं लगती गंदी? गंदी है ही नहीं तो लगेगी कैसे? लेटरिन भी इसकी नहीं ना, लेटरिन तो बिल्कुल शुद्ध होती है। कैसे? हाथ में ले लो, प्रसाद है वो तो। ठीक है, कैसे? प्रसाद ही है वो, कुदरत ने जो बनाया निकला वो प्रसाद है। लेटरिन गंदी कैसे हो सकती है? जो खाई हो वही वेस्ट निकल रहा है बॉडी से ना। उससे टच हो जाता है ना। टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको प्लेट पर सजा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस इसका है कि उसको यूज नहीं किया जा सकता खाने पीने में। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। क्या समझे? यही समझेंगे, जब ना समझते तो नहीं दिखती थी ये सब चीजें, और जब समझदार हो गए तो सब दिखती ना, अभी समझदार नहीं हुए, अब हम फोकस्ड हो गए। हमारे दिमाग में लेटरिन, जैसे चश्मा लग जाए किसी का हरे रंग का तो उसे हरा ही हरा दिखाई देगा ना। तो ऐसे आपके ऊपर छिपकली नाम का चश्मा लग गया है, तो उसमें से छिपकली और छिपकली की लेटरिन दिखाई देती है, बाकी चीजें छूट जाती हैं, सिर्फ आपका ध्यान जाता है छिपकली पर। जैसे लोहा होता है ना, लोहा, चुंबक भी होती है ना, चुंबक का काम क्या होता है? है। किसको? चुंबक को ही, लोहे को खींचती है चुंबक। तो ऐसे ही आपका दिमाग वो चुंबक हो गया है, वो सिर्फ छिपकली और छिपकली की लेटरिन को ही खींचता है। अब लोहे चुंबक के सामने सोना आ जाए तो क्या खींचेगी? डायमंड आ जाए तो क्या खींचेगी? नहीं खींचेगी ना। तो ऐसे ही है, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ छिपकली और छिपकली की लेटरिन को ही खींच रहा है, बाकी सब चीजों को नहीं। बस। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाती हो इलाज करवाने, जैसे मेरे पास आ गए, अब डॉक्टर आपको कहे कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आपको ना डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो नहीं लूंगी, दवा लूंगी। हाँ दवा दे दो। वो कहता है अरे बाबा दवा से ठीक नहीं होगे, इंजेक्शन लोगे तो ही ठीक होगे। अब आप कहते हो ना जी डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो पक्का नहीं लेना, तो साहब कहते हैं ठीक नहीं होगे, तो कहते ठीक भी होना है। मेरे को तो घर वालों ने कहा अभी डॉक्टर के पास जाओ और मैं आ गई, अब मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, बस बिना इंजेक्शन मुझे ठीक करो। डॉक्टर कहता है बिना इंजेक्शन ठीक नहीं होगा, ये इंजेक्शन लगवाना होगा। तो वो पेशेंट कहती है कि साहब मुझे, डॉक्टर साहब मुझे दर्द बहुत होता है। डॉक्टर कहता है भी दर्द नहीं होगा, आप छोड़ देना है, समर्पण कर देना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है।
जो ओसीडी वाले आए थे सबके यहाँ सबको ये सब लैट्रिन सब थी, सब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको तो छिपकली भी गिर जाती है ऊपर तो भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो यहाँ लेके बैठी रहती हैं। कुछ तो आते हैं जो ओसडी वाले जेब में भी छिपकली लिए बैठे रहते हैं। क्यों बस वो गिर जाती है छत से तो ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? कहते हैं ये तो बढ़िया जीव है। जैसे आप चिड़िया को ले लेती हो ना, हम्म, आप जो सुंदर जीव होते हैं उसको ले लेती हो, वैसे उनको वो बढ़िया लगता है। सच में? मुझ में कौन कौन आया था? वीडियो में देख लेना। वीडियो तो नहीं दिखी कहीं। आपने वीडियो देखी ही नहीं। कौन सी वाली वीडियो है जिसमें ऐसे लेकर बैठे बहुत से वीडियो हैं ऐसे। बैठी रहती थी वो भी? चाइना वाले खाते हैं? चाइना से कोई आया यहाँ? ना, आप चाइना वाले को देखे हैं कोई? यूट्यूब पे देखा है ना। यूट्यूब पर नहीं, ऐसे फेस टू फेस? हाँ, फेस टू फेस कई बार महानगरों में देखा है। दिल्ली में? चाइना वाले बहुत कम आते हैं। लद्दाखी होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं चाइनीज। लद्दाख? चाइना में क्या है, पहाड़ है। लगभग एरिया ऐसा है जैसा लद्दाख का है ना हमारा, जहां पर बर्फ रहती है, ठंड रहती है, तो सूरज की किरणें सीधी बर्फ पर गिरती है तो आंखें उनकी छोटी छोटी हो जाती हैं ऐसे, क्योंकि बंद रखना पड़ता है। तो वहाँ ठंड पड़ती है तो वहाँ कैसे रहती है? क्या चाइना बहुत बड़ा देश है ना। गर्मी भी पड़ती है? जैसे यहाँ कश्मीर है और अपने यहाँ फर्क है ना। बताइए उसके बाद क्या? अभी क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं, सब भूल गए। भूल गया? तो वो डॉक्टर के पास जाती है महिला और कहती है डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लेना, डर लगता है। तो समझ गए कि इंजेक्शन नहीं लेंगी तो कैसे ठीक होगी। तो इंजेक्शन लेना है तो इंजेक्शन अगर आराम से लोगे तो दर्द कम होगा, अगर पकड़ के देंगे जबरदस्ती तो दर्द ज्यादा होता है। इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो आप आराम से इंजेक्शन लोगे, फायदा है। यही सोच रहे हैं कि जब घर पर थे तो कुछ भी होता था तो कंट्रोल और करना चाहिए था ना, नहीं होता? कंट्रोल कंपल्सन नहीं करना चाहिए था। और छिपकली को जबरदस्ती ना, तो मतलब कि वही कंपल्सन नहीं होता तो घबराहट होती, बेचैनी होती, तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, घबराहट को पहली बार कंट्रोल कर लेती तो वो सर्कल ही डेवलप ना होता। नहीं हुआ था ना, पहले करते थे, धीरे धीरे करते थे। वो फिर मन की ट्रेनिंग हो गई ना, प्रोग्रामिंग मन की ऐसी हो गई है ना। तो अब समर्पण समझ गए हैं, अब हम स्वीकार की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज नहीं है।